यह नेल्सन मंडेला का अंतिम सेशन है और अंतिम पाठ का अंतिम भाग है। कहा जाता है कि डेविल्स आइडल माइंड्स इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो कुछ पढ़ते रहें, कुछ करते रहें, जिससे कि भविष्य उज्जवल होता रहे। इसलिए इस अंतिम पाठ पर ध्यान दो। नेल्सन मंडेला का लिखा है, बट देन आई स्लोली सा, लेकिन तब मैं धीरे धीरे देखता हूँ। बट माने लेकिन, देन माने तब, लेकिन तब मैं धीरे धीरे, स्लोली माने धीरे धीरे, सा माने देखता हूँ, दैट नॉट ओनली वाज नॉट फ्री, कि वही केवल स्वतंत्र नहीं था, वह स्वतंत्र नहीं था, बट माई सिस्टर्स, लेकिन मेरे बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाई और बहन, वे आर नॉट फ्री, मेरे भाई और बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। आई सा दैट, और मैंने देखा कि इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, यह केवल मेरी ही स्वतंत्रता नहीं थी, यह केवल मेरी ही स्वतंत्रता नहीं, दैट वाज कर्टेल्ड, जो बाधित थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, लेकिन प्रत्येक लोगों की स्वतंत्रता, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरी तरह दिखाई देते थे, उन सब की बाधित थी। दैट इज व्हेन, तब उस समय, आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गया। दैट इज व्हेन, उस समय, द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम, मेरे अपनी भूख, स्वतंत्रता की भूख, मेरे अपनी स्वतंत्रता की तड़प, बिकम द ग्रेटर हैंगर, जो बहुत बड़ी भूख हो गई, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, मेरे अपने लोगों की स्वतंत्रता की बड़ी भूख बन गई। मेरी अपनी जो स्वतंत्रता थी, मेरी अपनी स्वतंत्रता, बिकम द ग्रेटर, उससे भी बड़ी भूख बन गई, फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, मेरे अपने लोगों की स्वतंत्रता की और बड़ी भूख बन गई। इट वाज दिस डिजायर, यह इच्छा था, फॉर द फ्रीडम, यह स्वतंत्रता की इच्छा थी, ऑफ माई पीपुल, मेरे अपने लोगों के स्वतंत्रता की इच्छा थी, टू लीव देयर लाइफ्स, जो अपना जीवन जीते थे, विथ डिग्निटी, सम्मान के साथ, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और आत्मसम्मान के साथ, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जो मेरी जीवन को गतिमय बना दिया। एनिमेटेड माने गतिमय। दैट ट्रांसफार्म्ड, जो बदल दिया, परिवर्तित कर दिया। ए फ्राइटन यंग मैन, एक भयभीत युवक को जिसने बदल दिया, इनटू ए बोल्ड वन, बोल्ड वन माने निर्भीक, जिसने एक भयभीत युवक को एक साहस में बदल दिया, साहसी बना दिया। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग, जो लॉ अबाइडिंग, कानून का पालन करने वाला अटॉर्नी को, टू बिकम ए क्रिमिनल, कानून का पालन करने वाला अटॉर्नी एक अपराधी बन गया। दैट टर्न्ड फैमिली लविंग हस्बैंड, एक परिवार से प्रेम करने वाला व्यक्ति, पति, इनटू ए मैन विदाउट ए होम, बेघर हो गया। एक परिवार से प्रेम करने वाला पति, एक व्यक्ति ए मैन विदाउट होम यानी बेघर कर दिया गया। दैट फोर्स्ड लाइफ लविंग मैन, फोर्स्ड माने मजबूर कर दिया, बाध्य कर दिया, लाइफ लविंग, जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को, टू लिव लाइक ए मंक, एक भिक्षुक की तरह बना दिया, या भिक्षुक की तरह जीवन जीने लगा, जीवन जीने के लिए बाध्य हो गया। आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं इतना अधिक गुणी नहीं हूँ, आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, या आत्म बलिदानी नहीं हूँ, दैन द नेक्स्ट मैन, दूसरे आदमियों से अधिक मैं गुणी नहीं हूँ, अधिक बलिदानी नहीं हूँ, आत्म बलिदानी नहीं हूँ। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने पाया कि, आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, कि मैं आनंद नहीं ले सकता, पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम,
सीमित आज़ादी का मैं आनंद कभी नहीं ले सकता था। वाज अलाउड, जो अनुमति दी गई थी। व्हेन माई पीपुल, जब मेरे अपने लोग। वे आर नॉट फ्री, जब मेरे अपने लोग स्वतंत्र नहीं थे। तो फ्रीडम इज इंडिविजुअल, आज़ादी अविभाज्य होती है, यानी आज़ादी को बांटा नहीं जाता है। द चैंस ऑफ एनीवन, किसी एक पर पड़ी जंजीर। माई पीपुल, मेरे अपने लोगों में किसी एक व्यक्ति पर पड़ी जंजीर। वेयर द चेन्स ऑफ ऑल ऑफ देम, उन सभी के ऊपर पड़ी जंजीर के समान थी। द चेन्स ऑफ ऑल माई पीपुल, और सभी लोगों के ऊपर पड़ी जंजीरें। वेयर द चेन्स ऑन मी, वह मेरे ऊपर पड़ी जंजीर थी। आई न्यू दैट अप्रेसर, मैं उस दमनकारी को जानता हूँ। मस्ट बी लिबरेटेड, अवश्य ही स्वतंत्रता देनी पड़ती है। एज श्योरली एज अप्रेस्ड, जितना कि पीड़ित व्यक्ति होता है। यानी मैं जानता हूँ कि एक दमनकारी व्यक्ति को उसी प्रकार आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार पीड़ित को। तो आई ऑपरेसर माने दमनकारी को मस्ट बी लिबरेटेड, अवश्य ही आज़ाद करना पड़ता है जैसे कि एक पीड़ित को। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीनता है। इज ए प्रिजनर ऑफ हेटरेट, वह घृणा का कैदी होता है। वह एक घृणा का कैदी होता है। प्रिजनर मारे कैदी। ही इज लॉक्ड, वह बंद होता है। बिहाइंड द बार्स, वह सलाखों के पीछे बंद होता है। ऑफ प्रेजुडाइस माने पूर्वाग्रह का। एंड नैरो माइंडेड, और संकीर्ण मानसिकता का, यानी पूर्वाग्रह और संकीर्ण मानसिकता का वह सलाखों के पीछे बंद कैदी होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी दूसरे की आज़ादी लेता हूँ तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली, ठीक उसी तरह से। आई एम नॉट फ्री, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फॉर मी, जब मेरी आज़ादी मुझसे ले ली जाती है। द अप्रेस्ड, गुलाम बनाने वाला। एंड द अप्रेसर, और गुलाम। एलाइक आर रॉब्ड, दोनों मानवता से वंचित होते हैं, समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियोस, लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू।